एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एल के आर्य क्लासेस में। आज हम बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान में 2 से 5 नंबर तक के प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे बाहर आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। आप विश्वास से ये कर लेना, इससे आपको 5 टॉपिक आराम से 15 क्वेश्चन है, इनमें से 5 टॉपिक आपको आराम से देखने के लिए वहां पर मिल जाएंगे। चलो देखते हैं, पहला क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का परिणाम, आवेश का क्वांटमीकरण है। आवेश का परिणाम इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज होता है। इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिआकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F = K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इंपोर्टेंट है हमारा। देखते हैं तीसरा, लोग क्या कह रहा है, गॉस प्रमेय का नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, देखते हैं प्रश्न संख्या 3, मोस्ट इंपोर्टेंट हर साल प्रश्नों में पूछे जाने वाले गॉस प्रमेय का नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस प्रमेय है, हर साल 2 नंबर में या 1 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 4, विद्युत फ्लक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। इसकी विमा ml⁻³ T-3 A-1 होती है। अगर आप इस तरह इसको पेपर में लिखे आए तो एग्जामिनर खुश होकर आपको फालतू ही नंबर, पूरे के पूरे नंबर आपको देगा। आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। कूलाम्बिक बल, केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होती है। इसीलिए कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहते हैं। देखते, धारा घनत्व, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। इसका मात्रक एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। धारा घनत्व I/A, जहां I हमारी धारा और A हमारा अनुप्रस्थ काट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है धारा वाला। ये भी हर वर्ष विभिन्न प्रश्नों में पूछा गया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव से धातु पर प्रभाव डालकर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराना की क्रिया को प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन कहते हैं तथा यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेत को बिना तीव्रता हानि हुए तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। इसे ही फाइबर कहते हैं। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ होता है जिससे प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र विद्युत विभव समान रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी गरवारू मैंने आपको बारंबार वीडियो में बता रहा हूँ, सारे ही इंपोर्टेंट है। विभव प्रवणता, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता dV/dr, यह इसका फॉर्मूला है विभव प्रवणता का।
हर बार ये भी क्वेश्चन पेपर में आती है, पिछले वर्ष भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी गई थी। इससे कुछ इसके अनुप्रयोग, इसके प्रयोग होते हैं। ये प्रश्न संख्या 11 से 15 तक पिछले साल सारे ही पेपर में आए हैं। ये भी आया लेंस क्या है, या इस तरह भी आया था ये पिछले साल लेंस का नियम क्या है। ऐसा पारदर्शी माध्य जो दो गोलीय पृष्ठ या एक गोलीय पृष्ठ एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है उसे लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। 12 दिया है हम क्वेश्चन नंबर 8, पीएन संधि डायोड भी पिछले वर्ष पेपर में पूछा गया। जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के साथ एक विशेष विधि द्वारा जोड़कर रखा जाता है तो पी एन संधि डायोड बनाता है। पीएन संधि डायोड बनाता 13। पिछले वर्ष ये भी पूछा गया था 2 नंबर में। पीएन संधि में अवशेष प्रत से क्या तात्पर्य है? पीएन संधि डायोड में एक ऐसी प्रत होती है जहां कोई भी आवेश चलनशील आवेश वाहक नहीं होते हैं, अवश्य प्रत कहते हैं। पिछले साल हमारा 2 नंबर में पूछा गया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र के किसी पर बिंदु क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल कहलाता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अगर आप मात्रक और विमा सहित इनको लिखवाए तो एग्जामिनर बिल्कुल खुश होकर आपको पूरे नंबर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पर देगा। आवेश पृष्ठ का घनत्व, लास्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा को परिभाषित करो। प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं जहां V हमारा आयतन है। यह इसका फॉर्मूला हमारा पूछा गया। इसका फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर आपको पेपर में नहीं देखने को मिला। इससे ही आपको 4 से 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 1 नंबर के देखने को मिल जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।